हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। चलिए आज मैं आपका पुनः वेलकम करता हूं और बात हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। और थर्मोडायनेमिक्स में भी भाई ये किसके लिए चल रही है यूनिट आरंभ सीरीज? उन बच्चों के लिए है जो अपनी नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ वे बच्चे जरूर इस सीरीज को देखें, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलें, जिससे आपको काफी बेनिफिट इससे होगा। आज बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6B की, आपको जैसा दिखाई दे रहा है। और लेक्चर नंबर 6B में ए क्या था सर? ए आपने पढ़ा होगा। ए में हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? ऊष्मागतिक साम्यावस्था की बात करी थी और ऊष्मा और कार्य की बात करी थी। ये हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो बच्चा, उसके लिए काफी बेनिफिशियल है ये यूनिट। और यदि यहां से आप पढ़ते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट A to Z क्लियर हो जाते हैं। यहां पर देखिए बात कर रहे हैं 6B की। इससे पहले आपने 6A जरूर देख लिया होगा, उसमें वर्क की बात करी थी और साम्यावस्था की बात करी थी कि थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था क्या होती है। ये बात हमने करी थी कि कितने प्रकार की साम्यावस्थाएं होती हैं, वो सब डिस्कशन कर लिया और वो क्लास आपने देख ली होगी। आज जो बात करेंगे, देखिए आज हम क्या बात करेंगे, हीट और वर्क की बात करेंगे, जिसमें वर्क आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। आपका बैकलॉग यदि है कोई तो उसे आप क्लियर कर लें, अन्यथा भाई ये बात समझ में आने वाली जल्दी से नहीं है। आज किसकी बात करेंगे? हीट की बात करेंगे। हीट की बात करने से पहले इसकी डेफिनेशन को देखें। पहले हम समझ लेते हैं कि हीट क्या है। हीट क्या है, हीट की बात करेंगे आज। यहां पर समझें, देखिए दोबारा लिख देता हूं। हीट और इसको क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा की बात करेंगे। किससे पहली बात किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू भी हमें कैसा लिखना है? स्मॉल लिखना है। ये कैसा है? पथफलन है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? छोटा लिखते हैं। अब ये है क्या हीट? ये बात हमने करी थी प्रीवियस लेक्चर से, आपको लिंक कर रहा हूं। मान लीजिए कोई बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर यहां पर क्या है? तंत्र है सर, और ये क्या है? परिवेश। प्रीवियस क्लास से लिंक कर रहा हूं। ये क्या है? परिसीमा कहलाती है। ये आपको पता है, ये क्या कहलाती है? परिसीमा कहलाती है सर। ये बात हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखी है और हमारे बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये परिसीमा है, बहुत बढ़िया बात है, ये पढ़ रखा है आपने। अब इस परिसीमा पर क्या होगा? दो चीजों का आदान प्रदान होता है। किसके बीच? तंत्र और परिवेश के बीच। वे दो चीज कौन सी हैं? दो पदार्थ वे कौन से हैं, या दो पदार्थों का आदान प्रदान होता है? बता सकते हो क्या सर? बिल्कुल बता देंगे। एक तो आपने बताया था ऊर्जा का बताया था, दूसरा क्या बताया था भाई? बोलिए। और पदार्थ, मैटर। दो का आदान प्रदान होगा, दो वस्तुओं का नहीं कह सकते, दो पदार्थों का, जिसमें एक ऊर्जा होगी, दो और दूसरी क्या होगी? पदार्थ होगा। इनका आदान प्रदान हो सकता है। दो चीजों का आदान प्रदान यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? बाउंड्री पर होता है, परिसीमा पर होता है। अब इसके बाद ये बात हमने करी थी कि जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, ये दो प्रकार से हो सकता है। ऊर्जा का आदान प्रदान जो होता है, एक तो किसकी फॉर्म में होता है? वर्क, कार्य की फॉर्म में होता है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा किसकी फॉर्म में होता है? ये ऊष्मा की फॉर्म में होता है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान दो प्रकार से हो सकता है, दो फॉर्म में हो सकता है, या तो कार्य किया जाए या ऊष्मा की फॉर्म में हो सकता है। ये आपने पढ़ा है। W क्या है? दैट इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
क्या है, यांत्रिक रूप से, ये आपने पढ़ा है, यांत्रिक रूप से परिसीमा पर, यांत्रिक रूप से परिसीमा पर ऊर्जा का स्थानांतरण किस किस के बीच होता है, तंत्र व परिवेश के मध्य, यांत्रिक रूप से परिसीमा पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब ये ऊष्मा क्या है, कार्य की बात कर ली आपने, यांत्रिक रूप से परिसीमा पर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तंत्र व परिवेश के मध्य, वो तो कार्य होगा। और ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा में क्या होगा, आपके लिए लिख देता हूं मैं, क्या है, अयांत्रिक रूप से, कलर चेंज कर देता हूं, यहां पर देखिए, अयांत्रिक रूप से तंत्र व परिवेश के मध्य, तंत्र व परिवेश के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण, ये कहलाता है अयांत्रिक रूप से। तो दो बातें हो गई, W में क्या होता है, यांत्रिक रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, और ऊष्मा में क्या होगा, अयांत्रिक रूप से होता है। सर ये बात समझ में नहीं बैठी कि अयांत्रिक रूप से भाई कैसे होगा, इस बात को यूं समझ ले भाई, इस बात को ये समझ ले, कैसे, मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है, बना देते हैं, एक छोटी ले लो, बहुत बड़ी, ये रॉड है, ये रॉड है आपके पास, और इस रॉड को हम क्या करें, हीट करें, इसको गर्म करें, इस रॉड को, लो सर गर्म भी कर देते हैं, ये गर्म करें, यहां पर गर्म होगी तब ये टेम्परेचर यदि 50 डिग्री, कितना हो जाए, टेम्परेचर हो जाए आपका 50 डिग्री सेल्सियस, यहां पर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, इसको आपने क्या करा, गरम करा, इसको क्या करा, गरम करा, गरम, ये ए बिंदु है इसका, और ये क्या है इसका, बी बिंदु। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बी बिंदु भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपने कुछ करा क्या इसमें, आपने कोई वर्क करा क्या, या कुछ आपको करना पड़ा क्या, नहीं सर कुछ नहीं करा हमने। तो मतलब ऊष्मा का फ्लो हुआ अपना, ऊष्मा का फ्लो आपने पढ़ रखा है, कहां से कहां की ओर होता है, अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का फ्लो होता है। बिल्कुल सर पढ़ रखी है ये बात, तो यही बात मैं कह रहा हूं, यहां में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यहाँ क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह, हम क्या लिखेंगे, ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, निम्न ताप की ओर स्वतः होता है। क्या होता है, स्वतः होता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ये स्वतः ही हो गया, ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ये गर्म करा तो ये सिरा भी गर्म हो गया। डेट मीन्स ये क्या है, अयांत्रिक तरीका है, ये क्या है, अयांत्रिक विधि है, अयांत्रिक क्या लिख दें, मेथड है, अयांत्रिक मेथड से हुआ।
यहां पर आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ये अयांत्रिक मेथड कहलाता है। या ऊष्मा का प्रवाह अपना आप ऑटोमेटिक हुआ, ऊष्मा का प्रवाह क्या हुआ, स्वतः हुआ। तो ये बात आ गई। तो जब ऊष्मा का प्रवाह होता है, हम क्या से होता है, अयांत्रिक रूप से होता है। कहां पर होता है, बाउंड्री पर होता है, परिसीमा पर होता है। और किस किस के बीच होता है, तंत्र और परिवेश के बीच होता है। ये बात हमारे समझ में बैठ जानी चाहिए, तंत्र और परिवेश के बीच होगा। ये बात आ गई बिल्कुल क्लियर। अब यहां पर देखिए आप, ये जो है आपने नोट कर लिया होगा इसको साथ ही साथ। अब इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं। ये नोट कर लिया तो यहां पर देखिए क्या बात इसके बारे में कही गई। यहां पर देखिए, तापमान के अंतर के कारण, क्या बात कही है, तापमान में अंतर, अंतर था, रॉड का एक तरफ कम था एक तरफ ज्यादा था। अंतर के कारण निकाय और उसके परिवेश के बीच सीमा पर, कहां पर, सीमा पर ऊर्जा का स्वचालित आदान प्रदान होता है। इसे ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वचालित की जगह स्वतः भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, स्वतः। स्वतः आदान प्रदान होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। अब यहां पर देखिए, इतनी बात हमने पढ़ ली। अब दूसरी बात करते हैं, फिर आगे की बात देखेंगे क्या लिखी हुई है। जो ऊष्मा है, ऊष्मा, इसको भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा फलन है सर, ये तो आपने बता रखा है, पथ फलन है सर। कैसा फलन है, पथ फलन है सर, मतलब पथ पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात है, ये आपको ध्यान है तो। और पथ फलन बेटा क्या बता रखा है, और सर आपने बता रखा है कार्य, ऊष्मा हो ही गया, और ऊष्मा, ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता, ये सब क्या है, पथ फलन, ये आपको पता है। और एक बात और बताई थी, ये कैसा गुण है, मात्रात्मक गुण है, मात्रात्मक गुण है। और मात्रात्मक प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रात्मक गुण है। ये बात आपके समझ में आ गई। और इसकी यूनिट, यूनिट बताना में, यूनिट क्या होगी, ये अच्छा है, क्या है, जूल, जूल, और किलो जूल भी होती है सर, किलो जूल भी लिख दो। और सर कैलोरी भी होती है, क्या लिख दूं, कैलोरी, कैलोरी भी इसकी यूनिट होती है, ये भी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात और समझें, जब इसको हम किसके रूप में लिखें, जब आप इसे लिखेंगे जूल, ये इंपॉर्टेंट है, जब जूल पर मोल या प्रति ग्राम पर ग्राम लिखा जाए, जब ऊष्मा को जूल पर मोल या प्रति ग्राम लिखें, तो ये कैसा गुण बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तब ये क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। एक्सटेंसिव थी, और ये क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। इस बात को भी आपको अच्छी तरह से समझना है। इंटेंसिव को हिंदी में क्या कहते हैं, यहां नोट कर लें, हिंदी चाहते हो तो, गहन, गहन गुण बनाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी कि पथ फलन है, कार्य ऊष्मा, ऊष्मा धारिता, मात्रात्मक गुण है, यूनिट की बात कर ली, और कैसा गुण है, एक्सटेंसिव है, ये मात्रात्मक है। लेकिन जब इसको हम लिखेंगे पर मोल पर ग्राम, तो क्या बन जाएगा, गहन गुण बन जाता है। इसे भी नोट कर लें आप साथ ही साथ, इसको भी नोट करते जाएं।
अब देखिए और आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ये नोट कर लिया तो आपने। यहाँ पर देखिए ये बात इसकी परिभाषा की डेफिनेशन की बात कर ली थी, और यहाँ लिखना चाहो तो इसको किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए अभी जो हमने बात करी है, ऊष्मा का स्थानांतरण स्वतः होता है, अपने आप होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये ऊर्जा के स्थानांतरण का अयांत्रिक तरीका है, डेट इज नॉन मैकेनिकल वे है। ये एक पथफलन है। सर ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं और मजा आ रहा है सर पढ़ने में भी, हमें सारी चीजें याद होती जा रही हैं साथ के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। और आपका रिवीजन भी हो रहा है। जिस बच्चों ने स्कूल में कहीं पढ़ लिया है, जहां भी कहीं पढ़ा है, तो भाई आपका ये रिवीजन भी हो रहा है और नई बातें भी आप सीखते जा रहे हैं, नए कंसेप्ट निकल कर आ रहे हैं आपके सामने, उन बातों को भी आप यहाँ पर सीखते जा रहे हैं। तो ये स्वतः होता है, यांत्रिक है, और क्या है, पथफलन है। ये बात आपने सीख ली, इसको भी नोट कर लें, तब फिर आगे की बात करेंगे। ये बात नोट कर ली आपने सर, ये बात हमने नोट कर ली और हमारे भाई समझ में भी आ चुकी है सर, ये बात आ गई। तो अब नई बात एक और देखिए अभी हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ये है, और आपने इसको क्या करा, ये क्या है, तंत्र है। तंत्र है, इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 क्या है, इसका प्रारंभिक ताप T1 है। इसको आपने क्या करा, गर्म करा, तंत्र को ऊष्मा दी। ऊष्मा दी तो इसके ताप में अंतर होगा क्या, नहीं सर, बिल्कुल होगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिए, क्यू हीट दे दी इसको। अब इसका टेम्परेचर बदल गया, अब क्या हो गया, अंतिम ताप, अंतिम ताप T2 हो गया। ये T2 है और ये क्या है, T1। इसको क्यू ऊष्मा दी, तो पहले इसका ताप T1 था, अब इसका ताप क्या हो गया, T2 हो गया। डेट मीन्स जो इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम डेल्टा T भी लिख सकते हैं, और ये डेल्टा T किसके बराबर है, T2 माइनस T1, ऐसे निकालते हैं। डेल्टा T कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 करके निकालेंगे। और जो Q है, ये इंपॉर्टेंट बात है, Q प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T, ये बात इंपॉर्टेंट है। Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T होती है, मतलब जितनी हीट दोगे उतना ही ताप बढ़ेगा, और Q बराबर होता है, क्या लिखूंगा, CT डेल्टा T। Q बराबर क्या होता है, CT डेल्टा T होता है। ये सीटी क्या है सर, ये बात समझ में नहीं आई, भाई कुकर की सीटी नहीं है, ये क्या है, सीटी क्या है, ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी, ये क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता कहलाती है सीटी। यहां पर देखिए ये क्या कहलाएगी, ऊष्मा धारिता कहलाती है यदि सूक्ष्म परिवर्तन हो, यदि सूक्ष्म परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी क्यू बराबर सी टी डी टी, ऐसे भी लिख देते हैं। सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं तो डी क्यू बराबर क्या लिख देते हैं, सी टी डी टी। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया ऊष्मा का, क्यू समानुपाती क्या है, डेल्टा टी है। तो आज हमने ये बात सीख ली कि भाई क्यू क्या है, इस बात को लिया। अब अगली बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे ऊष्मा धारिता की। भाई ऊष्मा धारिता क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से ऊष्मा धारिता के, कुछ न्यूमेरिकल्स पर अप्रोच करेंगे। तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जब तक आप इनको आपको रिवाइज करना है अगली क्लास के लिए, और हीट वर्क इनको आप रिवाइज करना। अगली क्लास में मैं हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। जब तक आप इनको याद करें, पढ़ें, रिवाइज करें, जिससे आपके लिए बढ़िया फाउंडेशन आपका मजबूत बनता जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।